नमस्कार मेरे प्यारे श्याम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्राज में, जहां भक्ति है, विश्वास है और बाबा श्याम की अपार कृपा का आशीर्वाद। दोस्तों, श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर वो आप पर कृपा कर दे तो वो खुद आपके घर पधार आते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम उन चमत्कारी संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आपके घर में होने लगे तो समझ लीजिए बाबा श्याम स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। तो भक्तों, आखिर कौन से हैं ये संकेत, क्यों ये होते हैं और इन संकेतों को अपने जीवन में कैसे समझें, सब कुछ बताएंगे, बस अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, घर में अचानक शांति का वातावरण बन जाना। अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, क्रोध, तनाव चलता रहता था, लेकिन अचानक शांति और प्यार का भाव घर में प्रवेश कर जाए, तो यह कोई साधारण घटना नहीं, यह बाबा श्याम की ही कृपा है। क्योंकि जहाँ श्याम का नाम है, वहाँ कलह समाप्त और शांति प्रारंभ हो जाती है। उनकी दिव्य उपस्थिति वातावरण को पवित्र बना देती है। संकेत नंबर 2, घर में लगातार मोरपंख मिलना। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है और श्याम बाबा स्वयं कलयुग के कृष्ण हैं। अगर घर में आपके रास्ते में बार बार मोरपंख मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए यह श्याम बाबा के आने का संकेत है। यह संकेत बताता है कि आप श्याम नाम के प्रिय भक्त बन चुके हो। संकेत नंबर 3, आर्थिक संकट का दूर होना। अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी थी, कर्जों का बोझ था, पर कोई राह नहीं दिखती थी और अचानक रोजगार, धन, उन्नति के रास्ते खुलने लगे, तो यह काम आपके किसी परिचित या नौकरी का नहीं, बल्कि खाटू के श्याम का है। क्योंकि बाबा श्याम रंग से राजा बनाने वाले भी कहा जाता है। संकेत नंबर 4, घर में लगातार शंख, घंटी या भजन की ध्वनि का मन में उठना। दोस्तों, कई बार बिना किसी कारण मन में भजन की गूंज उठने लगती है या घर में शंख और घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि बाबा आपके ध्यान को अपनी ओर खींच रहे हैं। वो पुकार रहे हैं कि अब मेरा भक्त मेरी शरण में आए। संकेत नंबर 5, रात्रि में नींद के दौरान बाबा श्याम के दर्शन होना। अगर आप बार बार सपने में खाटू धाम देखें, बाबा श्याम की ध्वजा देखें, उनका सुंदर स्वरूप या उनके भजन सुने, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा आपके जीवन की लगाम थाम चुके हैं। सपनों में दर्शन दानवीर कर्ण के वंशज का दुर्लभ वरदान है। संकेत नंबर 5, घर में लड्डुओं की सुगंध या चंदन का महकना। अगर घर में बिना पूजा किए, बिना किसी वस्तु के मीठी महक आने लगे, कभी चंदन, कभी प्रसाद, कभी अगरबत्ती, तो यह किसी मानव द्वारा नहीं, बल्कि खुद श्याम बाबा की उपस्थिति से होता है। संकेत नंबर 7, किसी सदस्य का श्याम भक्ति की ओर अपने आप आकर्षित होना। अगर पहले भक्ति में रुचि न रखने वाला आपके घर का कोई सदस्य अचानक से श्याम का नाम जपने लगे, उनके भजन सुनने लगे, उनकी तस्वीर लगाने लगे, तो समझ लीजिए श्याम बाबा ने उसे अपना लिया है। यह संकेत अत्यंत शुभ माना जाता है। संकेत नंबर 8, घर में किसी बालक का अचानक चंचल और हंसमुख होना। कई घरों में छोटे बच्चे अचानक से कृष्ण लीला करने लगते हैं, बांसुरी उठाते हैं या जय श्री श्याम बोलने लगते हैं। बच्चों से बढ़कर कोई शुद्ध आत्मा नहीं होती। बाबा सबसे पहले बाल हृदय में वास करते हैं।
संकेत नंबर 9, संकटों से चमत्कारी रूप से बच जाना। कई बार दुर्घटनाएं ठीक अंतिम क्षण में टल जाती है। कोई भीषण बीमारी से भी चमत्कारी सुधार हो जाता है या अचानक कोई बड़ा संकट दूर हो जाता है। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि ये संयोग था, ये तो श्याम बाबा का रक्षा कवच था जिसने आपको बचा लिया। संकेत नंबर 10, श्याम नाम की धुन पूरे घर में गूंजने लगना। अगर घर में जय श्री श्याम नाम का उच्चारण बढ़ जाए, मेहमान आए तो श्याम का नाम, फोन उठाते ही जय श्री श्याम, सुबह सुबह उठे जय श्री श्याम, तो याद रखिए जहां नाम गूंजता है वहां श्याम स्वयं आ जाते हैं। संकेत नंबर 11, निशान या श्याम झंडे का अपने आप मन में संकल्प आना। अगर आपके मन में बार बार बाबा को निशान चढ़ाने का संकल्प आए और मन बार बार कहे चल खाटू धाम की यात्रा करें, तो यह आपका मन नहीं कह रहा, बाबा श्याम आपको बुला रहे हैं। संकेत नंबर 12, घर में सौभाग्य और शुभता का बढ़ना। श्याम बाबा जब घर में विराजते हैं तो घर में सौभाग्य, सुख समृद्धि, धन धान्य, अन्न पानी, मान सम्मान सब बढ़ने लगता है। घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि क्यों करते हैं श्याम बाबा घर में निवास। क्योंकि आप धर्म से बढ़कर कर्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, क्योंकि आप किसी दुखी की आह नहीं लेते। श्याम बाबा हृदय के राजा हैं, नाम के नहीं। कर्म और करुणा के देवता हैं। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, वहाँ श्याम स्वयं आ जाते हैं। अब जानते हैं कि अगर ये संकेत आपके घर में होने लगे तो रोज यह काम जरूर करें। सबसे पहले श्याम नाम का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। दूसरा, शुक्रवार को और रविवार श्याम चालीसा का पाठ करें। नंबर 3, सादा और श्रद्धा से बाबा को भोग लगाएं। नंबर 4, गरीबों को भोजन कराएं। और नंबर 5, मन में किसी के लिए द्वेष ना रखें। याद रखें, श्याम बाबा आपको तभी पकड़ते हैं जब आप दुनिया को छोड़कर नहीं, दुनिया में रहकर कर्म करते हैं। दोस्तों, अगर इन 12 में से कोई भी संकेत आपके घर में दिखाई देता है तो उछल पड़िए खुशी में, क्योंकि यह प्रमाण है कि खाटू श्याम बाबा खुद आपके घर में विराजमान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक श्याम भक्तों तक पहुंचाएं और कमेंट में लिखें, श्याम बाबा मेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। जय श्री श्याम, श्री श्याम बाबा की जय।